अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। का कबीला इस वक्त तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला नस्लों को गुलाम बना सकता है और एक दुरुस्त कदम तारीख रकम कर सकता है। पिछली किस्त में दुश्मन की खामोश साजिशें बेनकाब होना शुरू हुई, मगर असल खतरा अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। आज की किस्त में अर्तुगरुल सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ेगा, बल्कि अपनों के शक, खौफ और कमजोरियों से भी नबर्द आजमा होगा। जंग के मैदान से वापस आकर कबीले में अजीब सा सन्नाटा था। खैमों के दरमियान चलती हुआ भी जैसे राज छुपा रही हो। अर्तुगरुल खैमे के बाहर बैठा तलवार को देख रहा था, वही तलवार जिसने दुश्मनों को गिराया, मगर अब उसे दिलों में छुपे दुश्मन का सामना था। इसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या दुश्मन वाकई बाहर है या हमारे अंदर? बामसी बेचैनी से अर्तुगरुल के पास आता है। इसकी आंखों में वही गुस्सा था, मगर इस बार साथ में फिक्र भी थी। बे अर्तुगरुल, कुछ लोग रात के वक्त कबीले से निकलते हैं, ना शिकार ना पहरा, बस खामोशी। अर्तुगरुल कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर आहिस्ता कहता है, खामोशी सबसे खतरनाक हथियार होती है। बामिसी दूसरी तरफ हलीमा खातून औरतों के साथ बैठी है। वो सिर्फ दुआएं नहीं मांग रही, बल्कि कबीले के चेहरों को भी पढ़ रही है। वो महसूस कर लेती है कि खौफ किसके दिल में है और वफा किसकी आंखों में। वो हल्की आवाज में कहती है, जब दिल कमजोर हो जाए तो दुश्मन तलवार नहीं चलाता। वो वसवसा डालता है, दुश्मन के खेमे में एक नया खेल शुरू हो चुका था। इस बार ना तलवार ना फौज, सिर्फ अल्फाज, लालच और खौफ। एक कासिद तैयार किया जाता है जिसे हुक्म मिलता है का कबीले में शक फैलाओ, उन्हें एक दूसरे पर शक करवाओ, बाकी काम खुद हो जाएगा। कबीले की मजलिस बुलाई जाती है। हर सरदार बोलता है, हर कोई अपनी राय देता है। कोई कहता है जंग से थक चुके हैं लोग, कोई कहता है अभी वार न किया तो दुश्मन मजबूत हो जाएगा। अर्तुगरुल खामोश रहता है। वो जानता है असल फैसला बोलने से नहीं, समझने से होता है। आखिरकार अर्तुगरुल खड़ा होता है। इसकी आवाज में ना गुस्सा होता है ना कमजोरी, सिर्फ यकीन। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो सच है वो खुद सामने आएगा, और जो गद्दार है वो खुद बेनकाब होगा। ये अल्फाज कुछ लोगों के लिए तसल्ली और कुछ के लिए खौफ बन जाते हैं। रात गहरी हो जाती है, चांदनी में खैमों के साए लंबे हो जाते हैं। अर्तुगरुल, बामिसी और तोगत खामोशी से निगरानी करते हैं। अचानक एक साया खैमों से बाहर निकलता है। ताक़ुब होता है, दिल की धड़कनें तेज, और फिर एक राज हाथ आ जाता है। एक महल, एक पैगाम, एक नाम। सुबह होते ही मजलिस दोबारा बुलाई जाती है। अर्तुगरुल सबूत सबके सामने रखता है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है। कुछ चेहरे जर्द, कुछ आंखें झुकी हुई। अर्तुगरुल आहिस्ता कहता है, सच चीख कर नहीं बोलता। वो सब्र से इंतजार करता है। एक शख्स आगे बढ़ता है, इनकार करता है, कस्में खाता है, मगर उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अर्तुगरुल उसे देखकर कहता है, अगर तुम सच बोल दो तो शायद तुम बच जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम मिसाल बनेगा। ये लम्हा वफा और गद्दारी के दरमियान लकीर खींच देता है। गद्दार का फैसला हो जाता है। कबीले को वक्ती सुकून मिलता है, मगर अर्तुगरुल जानता है ये सिर्फ आगाज है। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, ये जंग जमीन की नहीं, ये जंग हक और बातिल के नजरिए की है। किस्त इसी जुमले पर खत्म होती है। जहां आने वाली जंग पहले से ज्यादा बड़ी नजर आती है। अगर आपको यह किस्त पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या का कबीला इस आजमाइश में सुरखरू हो पाएगा।